आइए, मैं समझ रहा हूं कि आपको किस शायर को सुनना है। मैं अब उसी तरफ चलता हूं। हालांकि मैं उन्हें अभी नहीं पढ़वाना चाहता था, मगर मैं देख रहा हूं कि मुशायरे का रंग जो है वो फीका पड़ रहा है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसी शायर के हुजूर चल रहा हूं जिसने अपनी आवाज़, अपनी शायरी से पूरे हिंदुस्तान में अपना मकाम बनाया है। उनके लिए कुछ शेर पढ़ता हूं। प्रधान जी मुलाहिजा कीजिए कि फूल भी खार लगने लगते हैं, फूल भी खार लगने लगते हैं, ज़हन बीमार लगने लगते हैं। यशपाल जी, फूल भी खार लगने लगते हैं, ज़हन बीमार लगने लगते हैं, और सिर्फ लहजे के फर्क से जीरो, सिर्फ लहजे के फर्क से जीरो लफ्ज तलवार लगने लगते हैं। एक बार पसंद आया हो तो यार आप तालियां आलियां बजाओ जरा। कि फूल भी खार लगने लगते हैं, ज़हन बीमार लगने लगते हैं, सिर्फ लहजे के फर्क से जीरो लफ्ज तलवार लगने लगते हैं। गुलाबों की तरह खिल जाओ, मुरझाने से क्या होगा, गुलाबों की तरह खिल जाओ, मुरझाने से क्या होगा, गुजर जाएगा जब ये वक्त, पछताने से क्या होगा, गुजर जाएगा जब ये वक्त, पछताने से क्या होगा। अगर हिम्मत है तो रुख मोड़ दो तूफान का बढ़कर, अगर हिम्मत है तो रुख मोड़ दो तूफान का बढ़कर, किनारे पर सफीने से उतर जाने से क्या होगा, किनारे पर सफीने से उतर जाने से क्या होगा। हम मुसाफिर हैं, हमें तो लौटकर फिर घर को जाना है। ये हजरतपुर के बाशिंदों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि मुसाफिर हैं, हमें तो लौटकर फिर घर को जाना है, तुम्हारे गांव में एक रात रुक जाने से क्या होगा। मुसाफिर हैं, हमें तो लौटकर फिर घर को जाना है, तुम्हारे गांव में एक रात रुक जाने से क्या होगा। इन पंक्तियों के साथ, इन लाइनों के साथ मैं हिंदुस्तान के उस मशहूर शायर, मशहूर बड़ी ही पुख्ता आवाज़ का मालिक जनाब उमर पैकर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने गज़ल, अपनी गीत, अपने क़तात, अपनी शायरी से तमाम शोरा, तमाम श्रोता, तमाम सामाईन को महजूद फरमाए। माइक पर जनाब उमर पैकर फिरोजाबादी साहब। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में मेरे नौजवान दोस्त तशरीफ़ रखते हैं और मेरे बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ रखते हैं, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपकी पसंद का ख्याल करते हुए मैं 4 मिसरे और फिर उसके बाद फिर 4 मिसरे, ये 2 क़तात सिर्फ अपने दोस्तों की नज़र करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास, यकीन है कि कोई भी दोस्त खामोश नहीं बैठेगा। हाजिर करता हूँ। देखिए सलमान भाई और प्रधान जी भी मेरे बड़े बैठे हुए हैं, इनके लिए भी बहुत कुछ है अपने बुजुर्गों के लिए। जी जी, मैं आपकी पसंद का एहतराम करता हूँ, इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर हाजिर करूँगा। दोस्तों आपके हुक्म की तामील भी करूँगा। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। दोस्तों इजाज़त है? पहले तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दिए, जो जोरदार। वेरी गुड। यशपाल भाई साहब इजाज़त, उस्ताद इजाज़त। अब मुझे सबकी इजाज़त मिल गई और मेरे दोस्तों की भी। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए, हर बच्चे, हर शख्स, हर बड़े के पास आज के दौर में मोबाइल ने बड़ी तरक्की की है, सबके हाथों में मोबाइल है। मैंने मोबाइल के हवाले से 4 मिसरे दोस्तों, 4 पंक्तियां आपकी नजर करता हूं दोस्तों की। समझ में अब मेरे पैकर किसी की चाल आई है। मैं यही पढ़ता रहूंगा, दूसरे मिसरे पर आप बोलेंगे दोस्तों। समझ में अब मेरे पैकर
किसी की चाल आई है समझ में अब मेरे पैकर, किसी की चाल आई है समझ में अब मेरे पैकर, किसी की चाल आई है। कई दिन बाद उसके नाम की मिस्काल आई है, कई दिन बाद उसके नाम की। दोस्तों आप बोले नहीं, ये आपके मतलब का था। समझ में अब मेरे पैकर, किसी की चाल आई है, कई दिन बाद उसके नाम की मिस्काल आई है। मुझे वादे मिल चुके भरोसा ही। दोस्तों आज मेरी बुखार भी आ गया था, सुबह दवा खाकर मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपका साथ मिले मुझे, मैं हाजिर करता हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए पैकर साहब के लिए। जी आपकी दुआएं मिली तो इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। समझ में अब मेरे पैकर, किसी की चाल आई है, कई दिन बाद उसके नाम की मिस्काल आई है। मुझे वादे भरोसा ही नहीं कोई, बुलाया था उसे पटना वो नैनीताल आई है, बुलाया था उसे पटना वो नैनीताल आई है, बुलाया था उसे पटना बहुत अच्छा नैनीताल आई है, बुलाया था उस। और दोस्तों ये चार मिसरे, चार पंक्तियां और। तेरे कॉलेज के रास्ते से हमारा आना जाना है, क्या कहने, तेरे कॉलेज के रास्ते से हमारा आना जाना है। जुबां पर हर सहेली के हमारा ही फसाना है। मोहब्बत करने वाले जान देने से नहीं डरते, हमें तू आजमा लेना तुझे घर आजमाना है, हमें तू आजमा लेना तुझे घर आजमाना है, हमें तू आजमा लेना तुझे घर आजमाना है। दोस्तों प्रधान जी की मुझे दुआएं मिल गई, मैं समझा पूरे जहां की दौलत मिल गई, क्योंकि इन बुजुर्गों की दुआएं सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं चार मिसरे प्रधान जी के लिए हाजिर करता हूं। मेरे बुजुर्ग मेरे बड़े बैठे हुए हैं, चार मिसरे देखा और मेरी माएँ भी बैठी हुई हैं, क्योंकि ये फरमाइश भी है मेरे सलमान भाई की। हाजिर करता हूं, मुझे भी बहुत पसंद है। एक गरीब माँ, दोस्तों देखें माँ के हवाले जिसके पांव तले जन्नत, हाजिर करता हूँ उसके पाँव के नीचे जन्नत है। माँ सबसे बड़ा मुकाम है। मैं हाजिर करता हूँ कनक भाई और यशपाल भाई साहब की नजर भी, और उस्ताद मोहतरम जीरो बानवी साहब और मेरे दोस्त अमजद साहब की नजर भी बतौर खास देखें चार मिसरे। और अपनी माओ बहनों से गुजारिश करता हूं कि अभी जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए बहुत कुछ है। मेरी बहन छोटी अपराजिता भी यहाँ पर तशरीफ रखती है, ये खास तौर से आप ही के लिए आई है, अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप सबको नवाजेंगी। मैं हाजिर करता हूँ चार मिसरे बतौर खास दे। करो माँ बाप की खिदमत के ये भी एक इबादत है, जो है माँ बाप का खादिम खुदा की उस पे रहमत है। ये चार मिसरे पढ़ के अगले कवि को आवाज दूंगा कि अशार मेरे
सारे जमाने के लिए है। भाई यशपाल जी, अशार मेरे सारे जमाने के लिए हुए, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। अशार मेरे सारे जमाने के लिए हैं, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए हैं, और कुछ काम नहीं हमको भगीरथ के अमल से। यशपाल जी कि अशार मेरे सारे जमाने के लिए हैं, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए हैं, कुछ काम नहीं हमको भगीरथ के अमल से, बहती हुई गंगा में नहाने के लिए है। बहती हुई गंगा में बहती हुई गंगा में नहाने के लिए है। आइए इन पंक्तियों के साथ मैं बहुत ही बड़े कवि जिन्होंने पूरे भारत में अपना नाम, फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है, मैं प्रवीण कुमार पांडे जी से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, आप लोग तालियां बजा के उन्हें आमंत्रित कीजिए माइक पर कि वो आए, अपनी पंक्तियों से, अपनी कविताओं से सभी को महसूस फरमाएं। ख्वाब में मिल गए। क्या कहने भाई बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से तुम ख्वाब में मिल गए, जब से तुम ख्वाब में मिल गए, दिल में 100 कंवल खिल गए। जब से तुम ख्वाब में मिल गए, दिल में 100 कंवल खिल गए। और रात भर करवटों का सफर, चांद से बात की रात भर, रात भर करवटों का सफर, चांद से बात की रात भर, जुगनुओं से मुलाकात की दुआ मंद बरसात की, जुगनुओं से मुलाकात की दुआ मंद बरसात की। मरहबा तेरी जालिम अदा, मरहबा तेरी जालिम अदा, तार धड़कन के सब हिल गए। क्या कहने पांडे जी। जब से तुम ख्वाब में मिल गए, क्या गजल पेश की भाई बाबा। दिल में 100 कंवल खिल गए। सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा, मैं आपके मन की बात कह रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा। एक काजल की पतली किरण, एक काजल की पतली किरण, नैन थे जैसे चंचल हिरन, होठ अमृत भरे 2 घड़े, गाल पर श्याम घन हो जड़े, होठ अमृत भरे जो घड़े, गाल पर श्याम घन हो जड़े, पूछते ही मेरा हाल दिल, पूछते ही मेरा हाल दिल, बहुत बढ़िया भाई। जो खुले थे वो लब सिल गए। अरे क्या कहने भाई। जब से तुम ख्वाब में मिल गए, दिल में 100 कंवल खिल गए। गीत का अगला बंद सुनेगा। वो चूड़ियों की खनन खन खनन, पायलों की छनन छन छनन, कान की बालियों की लड़ी, करधनी चांद तारों जड़ी, कान की
बालियों की लड़ी कर धनी चांद तारों जड़ी, जब से उलझी नजर से नजर, जब से उलझी नजर से नजर, तब से हो तुझ में शामिल गए। जब से तुम ख्वाब में मिल गए, दिल में 100-100 कंवल खिल गए। जब से तुम ख्वाब में मिल गए, दिल में 100-100 कंवल खिल गए। दिल में 100-100 कंवल खिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत या गजल जो भी हो, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं 4 पंक्तियां ब्रज की अधिष्ठात्री को समर्पित करना चाहता हूं। सुनिए, क्या बात है भाई पांडे जी। प्रेम रसधार है लाडली राधिका। वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक में लिखा, विशुद्ध यमुना तटे सकल गोप गोपी वृत्ति, अर्थात जहां तक यमुना में कोई दूसरी नदी प्रवेश नहीं करती, वहां तक का जितना भी स्थान है वो सब ब्रजमंडल है, और उसके किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो सभी गोपी और ग्वाल हैं। यमुना हमारे बगल में बहती है। मैं इस ब्रज की पवित्र पावन धरा पर खड़े होकर 4 पंक्तियां ब्रज की अधिष्ठात्री को समर्पित करना चाहता हूं। सुनिएगा। प्रेम रसधार है लाडली राधिका, ज्ञान का सार है लाडली राधिका। प्रेम रसधार है लाडली राधिका, ज्ञान का सार है लाडली राधिका। कृष्ण आधार है यदि सकल विश्व के, कृष्ण आधार है यदि सकल विश्व के, उनका आधार है लाडली राधिका। उनका आधार है लाडली राधिका। बहुत सुनेगा, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां आप यूं सुनिएगा। जी। सुन मीत गीत के हर एक बंद की कसम। प्रेम से सुनिएगा, आपके मन की बात कहता हूं, सुनिएगा। सुन मीत गीत के हर एक बंद की कसम, अब तक लिखे गए हर एक छंद की कसम। सुन मीत गीत के हर एक बंद की कसम, अब तक लिखे गए हर एक छंद की कसम। तुझसे बिछड़ के टूट कर बिखर गया हूं मैं, तुझसे बिछड़ के टूट कर बिखर गया हूं मैं। महबूब तेरे सुर्ख चारु चंद की कसम। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। देवत्व दिव्य दृष्टि सृष्टि सार की कसम, वन पुष्प लता वृक्ष देवदार की कसम। देवत्व दिव्य दृष्टि सृष्टि सार की कसम, वन पुष्प लता वृक्ष देवदार की कसम। तेरे बगैर जिंदगी न जिंदगी रही, तेरे बगैर जिंदगी न जिंदगी रही। प्रिय राधे श्याम के पवित्र प्यार की कसम। और 4 पंक्तियां वो पढ़ना चाहता हूं जी, जो आपको सदैव के लिए याद रह जाएंगी। मेरी कविता का एक अंश भी आपको शायद याद ना रहे, किंतु मैं दावा करता हूं कि ये 4 पंक्तियां आपको सदैव याद रह जाएंगी। सुनिएगा।
दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, जब से गए हो मुंह में निवाला नहीं गया। बहुत अच्छा भाई, वाह, बहुत बढ़िया। दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, जब से गए हो मुंह में निवाला नहीं गया। नाजुक थी आपकी कलाइयां बहुत प्रिय, नाजुक थी आपकी कलाइयां बहुत प्रिय, तुमसे पवित्र प्रेम संभाला नहीं गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी, पढ़िए पढ़िए। एक गीत आप सुन लीजिए। आपके गांव में से भी कुछ लोग सेना में होंगे। सैनिक सच्चे अर्थों में वह व्यक्ति है जिसकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। यहाँ चैन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग तालियां बजा पा रहे हैं, मैं आपको गीत सुना पा रहा हूं जी। पूर्व पीठिका गीत की केवल इतनी सी भूमिका, केवल इतनी सी कि एक सैनिक है, उसकी अभी कुछ दिनों पूर्व नई नई शादी हुई है, छुट्टियां उसकी समाप्त हो गई और सीमा पर जाने के लिए तैयार है। तब उसकी पत्नी उससे क्या कहना चाहती है, उसकी पत्नी के क्या भाव है, सुनिएगा सुनिएगा। बार बार धड़के जिया तुमको कसम मेरी पिया। अरे वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बार बार धड़के जिया तुमको कसम मेरी पिया, रूठ कर ना आज जाइए। वाह। ओ मन ये भर सका न अभी, प्रेम झर सका न अभी, प्रीत तो जरा निभाइए। बहुत बढ़िया, वाह वाह। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत बढ़िया। ओ जाने की बात ना करो अभी, हाय नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत। एक बार मेहंदी का रंग गहरा है, से स्वागत करें। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत अच्छा है भाई। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। मेहंदी का रंग गहरा है, काजल का पहरा है, वक्त भी तो ठहरा है, छोड़ कर न मुझको जाइए। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। ओ आज रात है सघन, चल रही ठंडी पवन, सीने में है अगन, मेरे पास बैठ जाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। अधरों की प्यास को, यौवन की आस को, श्वासों से श्वास को, जो दिया वचन निभाइए। बहुत बढ़िया। अधरों की प्यास को, अधरों की प्यास को, यौवन की आस को, श्वासों से श्वास को, जो दिया वचन निभाइए। ओ चांदनी हुई धवल, प्रीत हो गई प्रबल, भावना रही मचल, अब तो प्रिय लौट आइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, है नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए।
चूड़ियों के साथ स्वर, देह की वीणा मुखर, नयनों के नृत्य पर प्रेम भरा गीत गाइए। ओ नेह भरी अंजुरी, अश्रुओं की मंजरी, कह रही है पंखरी, मत पिया मुझे भुलाइए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत सुंदर, बहुत ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत बढ़िया। अब ये सैनिक अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि उसके मातृभूमि के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं, और वो अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि लौटकर अवश्य आए। सुनेगा फिर पत्नी क्या कहना चाहती है, सुनेगा। जाइए पिया, जाइए पिया, यूं कह रहा है ये जिया। ओ पिया जाइए पिया, जाइए पिया, यूं कह रहा है ये जिया, कि जहर ये जुदाई का पिया है मैंने। ओ पिया कि अब विजय का गान बन ही जाइए। अरे वाह। जाइए पिया, यूं कह रहा है ये जिया, कि जहर ये जुदाई का पिया है मैंने। ओ पिया कि अब विजय का गान बन ही जाइए। बैठना न हार कर, मुश्किलों को पार कर, शत्रु दल संहार कर, मान देश का बढ़ाइए। बैठना न हार कर, मुश्किलों को पार कर, शत्रु दल संहार कर, मान देश का बढ़ाइए। जा रहे हो आप जो ये दुआएं साथ लो, रोकती नहीं सुनो, आज आप जीत जाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पीरवीन भैया पांडे जी के लिए।